राजनीति में सुधारों के तमाम प्रयोग किए गए। कई सुधार भी हुए। संस्थानिक चुनौतियों के तौर पर देखा जाए तो कई विश्वविद्यालय और राज्य छात्र राजनीति की दुर्गति के चलते बदनाम भी हुए। नतीजन लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों को लागू किया गया। इस प्रयोग के अपेक्षित परिणाम तो समय के साथ नजर आएंगे। फिलहाल तो राज्यों के शिक्षण संस्थाओं के आंतरिक लोकतंत्र में इसको अमली जामा पहनाने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस संदर्भ में सरकार से चल रही कवायदों के सिलसिले में हमने बात की फैक्टर के राष्ट्रीय संयोजक और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव अरुण कुमार श्रीवास्तव से। चुनाव की एक बड़ी भूमिका है और जब से स्वतंत्र लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से ये बात उठती रही है कि चुनाव में सुधार हो। तो जो प्रक्रिया के अंतर्गत सुधार की गुंजाइश है या जो लोगों के पार्टिसिपेशन के लेवल पर सुधार की गुंजाइश है या जो सरकारी तरह से जो भी प्रस्ताव निकल कर आ रहे हैं तो उनकी अब यदि हम ये देखें कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कहाँ से बात चली थी और कहाँ पहुँची, तो उस दिशा में आपके क्या अनुभव रहे हैं? आप उसमें किस तरीके से देखते हैं कि कहाँ से लोकतंत्र चला और कहाँ तक पहुँचा, खासकर चुनाव के मामले में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमेशा सुधार की बात हुई है और चुनाव आयोग ने समय समय पे उस पर पहल भी किया है। लेकिन सब पहल होने के बावजूद भी आज की तारीख में जो असल मुद्दा है पैसे का, चुनाव में जो पैसे खर्च हो रहे हैं, बेतहाशा पैसे खर्च हो रहे हैं और उस पैसे पे नियंत्रण चुनाव आयोग बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। मेरा अनुमान है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 50,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, जबकि कुल 300 करोड़ रुपया ही चुनाव आयोग पकड़ पाया। तो पैसे पे बिल्कुल ही जो है अंकुश नहीं लगा पाया चुनाव आयोग। ये सही है कि चुनाव आयोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही कि जनता को पोलिंग बूथ तक पहुंचा दिया चुनाव आयोग ने, और जो पहले बूथ पे कब्जे होने की बात हुआ करती थी उस पर बहुत बड़ा सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पैसे के खर्च पे कोई नियंत्रण चुनाव आयोग का नहीं हुआ है और जिसका नतीजा है कि उसी के वजह से चुनावी राजनीति से जो पॉलिटिकल वर्कर है वो आइसोलेट हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है और भ्रष्ट अधिकारी जो रिटायर हो रहे हैं, जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं या गलत ढंग से कमाए हुए पैसे जिनके पास हैं, उन लोगों का चुनावी राजनीति पे कब्जा होता जा रहा है। और जब तक पैसा का खर्च नियंत्रण नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा और इस पर कोई सुधार नहीं हो सकता है। और इस वजह से ही सभी पार्टियों में इनर डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। चलिए, पार्टियों का मसला एक तरफ काफी जटिल है। पार्टियों के अपने इंटरेस्ट हैं, पार्टियों के लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं और जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वो सारी पार्टियां अगर हमारे यहाँ संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत निकली हैं तो उनकी एक भूमिका और संवैधानिक ढांचे की एक भूमिका, उस दिशा में सरकार की तरफ से किए गए प्रयास, सरकार की अपनी नज़र में उन सारी चीज़ों का जो एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट रहा है उसको लेकर तमाम समितियां और आयोग बने, उनकी अपनी संस्तुतियां रहीं। तो उनकी संस्तुतियों से या जो अभी हालात, मतलब हम समझना चाहते हैं कि उन हालातों को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं कि सरकार ने इसके ऊपर जो आप बात रख रहे हैं ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है, लेकिन सरकार का या सरकारी जो तंत्र है उसका उसके ऊपर क्या नज़र रही और उसने उस दिशा में कितना आगे बढ़ने का प्रयास किया। ये चुनाव आयोग के पास कोई अपनी बहुत बड़ी मशीनरी नहीं है और वो जो भी करता है वो सभी राजनीतिक दलों की राय से करता है और राजनीतिक दल आज की तारीख में दूरदृष्टि न अपना करके तात्कालिक बातों पे अपनी बात रखते हैं। जैसे चुनाव आयोग पैसे के खर्च के मामले में ये पार्टियों के कहने से ही बढ़ाया है। दिन प्रतिदिन जो खर्चा बढ़ता जा रहा है, ये पार्टियों की एक राय ये है कि भाई इतना पैसा महंगाई हो गई है कि इतने में चुनाव नहीं हो पाएगा, तो क्यों हम बेईमानी करें। इसलिए हम भ्रष्टाचार न करना पड़े इसलिए हम उसको कर रहे हैं।
ये सारा मसला जो है वो चुनावी खर्च के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है, जहां पर कि चुनाव के मामले में, जो कि एक बेहतर नेता के चयन के मामले में नैतिकता का सवाल जो है, आदमी के अपने चारित्रिक शुद्धता का, आदमी के अपने विजनरी होने का, ये सारे भी मामले कहीं क्या इन प्रयासों में, इन कवायदों में कंसीडर किए गए हैं? इनका भी अपना क्या कोई एक भूमिका बन पाई है, या सारा का सारा अभी जो तंत्र है वो केवल इसके ऊपर फोकस्ड है कि पैसे किसी तरीके से कम खर्च हो तो चीजें ठीक से चलेगी? नहीं, हर चीज उससे लिंक्ड है ना। मतलब जैसे मैं एक खुद पार्टी में जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं खुद टिकट बांटने जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि हमारा जो पार्टी वर्कर है, जो काम कर रहा है पिछले 10 साल से 20 साल से, लेकिन उसके बाद पैसा नहीं, हम उसको टिकट नहीं दे पाते हैं। हम उसको पैसे देते हैं टिकट जो अभी थोड़े ही दिन पहले पार्टी में आया है, लेकिन सक्षम है, और सक्षम वो कैसे है ये हम समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो जिन लोगों का और उनका पार्टी के जो दर्शन है, पार्टी की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, ये भी ठीक से लोगों को मालूम नहीं होता है, हम उनको भी टिकट देते हैं। हालत ये हो गई है कि अब कैंडिडेट वही सेम है। आज वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है, तो कल समाजवादी पार्टी से लड़ जा रहा है, परसों वो जनता दल से लड़ जा रहा है। व्यक्ति वही है, पार्टी अलग अलग है। इसका मतलब नीतियां उस व्यक्ति के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में अगर पार्टी की नीतियों का ही कोई मतलब नहीं रह जाएगा तो फिर तो एनार्की हो जाएगी ना, क्या होगा। यहाँ पर तो भूमिका पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र की ज्यादा बड़ी नजर आती भाई है। पार्टी बात को अगर माने तो बिल्कुल हम कह रहे हैं कि जो भी पार्टी, अगर उनके अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं रहेगा, आप उदाहरण के तौर पर यह समझ लीजिए कि मान लीजिए कि पार्टी के अंदर अध्यक्ष कुछ गड़बड़ कर रहा है, पार्टी की नीतियों से अलग जा रहा है, या पार्टी के कार्यक्रम में वो कुछ अपनी दादागिरी दिखा रहा है, तो पार्टी के अंदर अब बोलने वाले लोग कहीं नहीं रह गए हैं किसी भी पार्टी में। इसलिए कि अब पार्टी का अध्यक्ष जो चाहे वो कर सकता है। जब कोई पार्टी की मतलब ये चुनाव, अब पार्टी अपने कार्यक्रम कहाँ बना रही है, केवल चुनाव लड़ रही है। सभी पार्टियां पूरे 5 साल केवल चुनाव लड़ना का काम करती हैं। न उनके पास पार्टी के सदस्यता अभियान चलाने का मौका है, न उनको अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग कैंप करने का टाइम है उनके पास। यहाँ तक कि पार्टी फॉर्मेलिटी के लिए ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करती है। राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद का तो सपना हो गया अब किसी भी पार्टी में, जहाँ वर्कर्स की बात पार्टी नेता सुना करते थे। मैं एक समय था कि सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी 3-3 दिन की होती थी और 9 बजे से लेकर 9 बजे रात तक चलती थी। अब किसी भी पार्टी की मीटिंग 3 घंटे ज़्यादा चलती ही नहीं है राष्ट्रीय कार्यकारिणी, और दिन भर चलती है तो किसी की चल भी जाती है। लेकिन आम लोगों की बात सुनना, भाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो सब महत्वपूर्ण नेता होते हैं ना, राष्ट्रीय परिषद या राज्य परिषद ही वो जगह है जहाँ पार्टी का आम वर्कर जो सीधे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उसकी बात सुनी जा सकती है। इसमें आपने जो बात कही कि सीधे क्षेत्र से जुड़ा हुआ आदमी, उसको प्राथमिकता दी जाए पार्टियों में, तो लोगों से जुड़ा हुआ आदमी की बात तो मतलब कोई वैसी नहीं है। लेकिन अमूमन होता क्या है कि जो अभी जटिलताएं बढ़ रही हैं उसमें आदमी का अपना एक भूमिका जो है वो लोगों को लेकर चल पाने की वो एक बात है, उसके ऊपर उतना सारा रिसर्च, उतना सारा मतलब एक ब्रॉडर असेसमेंट बन पाना वो दूसरी बात है। तो इस दिशा में अगर हम एक आदमी का जो रिसर्च बेस, मतलब किसी पार्टी में आज की तारीख में उतना ज़्यादा कोई हार्डकोर इंटेलेक्चुअल जो है वो मतलब वो भी अपने आप में गौण ही हो चुका है। तो उस दिशा में अगर आपको ये चीज़ नज़र आती है कि पार्टियों को अपने आंतरिक लोकतंत्र की व्यवस्था को दुरुस्त करने के बाद चुनाव सुधार के ऊपर ध्यान देना चाहिए, या चुनाव सुधार के साथ साथ उनको अपनी वो व्यवस्था भी दुरुस्त करनी चाहिए? बिल्कुल दोनों। देखिए, अब चुनाव सुधार कोई एक चीज नहीं रह गई। अब तो एक साथ सरकार, चुनाव आयोग और राजनीतिक दल तीनों को एक साथ अपने के अंदर सुधार लाना होगा, तभी उसका कोई असर हो पाएगा। मान लीजिए कोई सरकार कोई चीज़ तय करती है या चुनाव आयोग उसको लाना चाहती है, सभी राजनीतिक दल विरोध कर देंगे उसका। मुझे अच्छी तरह से याद है कि अपराधियों को चुनाव में टिकट न दिया जाए, इस मसले पे कभी मत हो ही नहीं पाया।
इसलिए सभी राजनीतिक दल ये कह देंगे, और सभी राजनीतिक दल सूट करता है, मतलब जल्दी से जल्दी चुनाव जीतने के लिए। ये बात आपकी सही है, लेकिन उसमें जो एक दूर की नजर रखने वाली बात, वो तो नेतृत्व का अपना काम है। और उसके साथ में ही सबसे बड़ी जरूरत है वो इस बात की भी है कि उसके ऊपर उतना व्यापक अनुसंधान कहीं से कहीं हो तो सही। लोगों की अपनी जरूरतें क्या है? मैं यह कह रहा हूं कि अब दूर की बात कहां कोई सोच रहा है। रोज चुनाव, जब हम रोज चुनाव लड़ते रहेंगे, मतलब 5 साल में कम से कम हर स्टेट में 5-4 चुनाव होते हैं, और हर साल चुनाव होने, जब भी चुनाव अनाउंस होता है तो आचार संहिता लेकर सरकार काम नहीं करती है, सारे अधिकारी चुनाव कराते रहते हैं और पार्टियां चुनाव लड़ती रहती हैं। तो ये सब काम होगा कब? अनुसंधान की बात ही छोड़ दीजिए। अब पहले तो हर पार्टी में एक इंटेलेक्चुअल सेल हुआ करता था, हर पार्टी के इंटेलेक्चुअल्स होते थे जो पूरी रिसर्च करते थे पार्टी के बारे में। मैं तो कह रहा हूं, वो तो छोड़िए इंटेलेक्चुअल्स की बात, पार्टी वर्कर्स का जो अनुभव है वो भी पार्टी नहीं ले पा रही है। इसमें आपने एक सुझाव दिया है कि झंडा, बैनर, पोस्टर, घोषणा पत्र, चुनाव प्रचार सामग्री, ये सब चुनाव आयोग समान रूप से उपलब्ध कराए प्रत्याशियों के ऊपर। तो यदि ये एक मैंडेट बनाते हैं आपकी जो रिकमेंडेशन है या आपकी जो डिमांड्स हैं, यदि इसको एक मैंडेट बनाते हैं तो उसमें तो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स की तो एकदम बाढ़ आ जाएगी। मान लीजिए कि अगर सबको चुनाव आयोग दे रहा है तो हमें लगता है कि एक गांव में या एक क्षेत्र में जितने लोग हैं वो सारे के सारे लड़ने शुरू कर देंगे। निर्दलीयों की बात कर रहे हैं, पार्टी तो अपने तरीके से प्राथमिकताएं तय करती है और उन्हीं को टिकट देती है। देखिए, प्रॉक्सी के कैंडिडेट मैं समझ रहा हूँ जी। तो इस जो हमारा अभियान है, इसमें निर्दलीय की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। अब चुनाव वही लड़ पाएगा जो जिसकी पार्टी होगी, भले वो जिले स्तर की ही पार्टी क्यों ना हो। कहने का मतलब यह है कि अगर लोकसभा चुनाव वो लड़ रहा है तो लोकसभा के अंदर जितने विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां भी उनका प्रत्याशी खड़ा होगा, और जो पंचायत चुनाव में वहां भी सब पूरे चुनाव लड़ने पड़ेंगे। किसी व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत और इतना मतलब जन समर्थन है उसके साथ, तो एक साथ सब लोग चुनाव लड़ेंगे। और उसका होता कोई नई रजिस्टर्ड पार्टी होगी, कोई नाम बन सकता है उस पार्टी का। कोई शौकिया केवल राजनीति करने के लिए हम आज इलेक्शन लड़ेंगे, वो संभव नहीं हो पाएगा। आपके हिसाब से निर्दलीयों की भूमिका जो है वो खत्म कर दी जाए? मैं नहीं कह रहा हूं कि निर्दलीय की भूमिका खत्म हो जाएगी। वैसे निर्दलीय की कोई भूमिका बन नहीं पाती, असलियत तो ये भी है। आप बताइए, 1% लोगों के लिए हम पूरे निर्दलीय कितने लोग जीत के आते हैं? 1%, 2%? 2% के शौक के लिए हम पूरे चुनावी ढांचे को करप्ट कर दे रहे हैं। ये हम तो, मेरे जैसा आदमी जो 40 साल से राजनीति कर रहा है और राजनीति से हर तरह से नजदीक से जान रहा है, मैं इतना कठोर हो सकता हूं। लेकिन मैं किसी के स्वतंत्रता पे भी प्रहार नहीं करना चाहता हूं। अगर आप लड़ना चाहते हैं, आप किसी पार्टी में विश्वास नहीं करते हैं, तो आप कोई अपनी पार्टी का XYZ नाम बना लीजिए, आप अपने जिले स्तर की पार्टी बना। ब्यूरो रिपोर्ट, संचार टाइम्स, दिल्ली।